खबर पर नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम शिवसेना के चुनाव चिन्ह की चर्चा करेंगे। दोस्तों, शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया और उद्धव ठाकरे गुट को तीर कमान के बजाय मशाल का उपयोग करने का आदेश दिया। भारतीय राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस एक जमाने में बैलों की जोड़ी पर इलेक्शन लड़ती थी, इसके बाद उसे गाय बछड़ा दिया गया और अब हाथ का पंजा के निशान पर चुनाव लड़ती है। पिछले जन्म में भाजपा का नाम जनसंघ था और उस वक्त वो दिया के निशान पर इलेक्शन लड़ती थी। इसके बाद जनता पार्टी में विलीन होकर बाहर आई तो कमल के निशान पर चुनाव लड़ने लगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए उद्धव ठाकरे का भावुक होकर कहना कि शिवसेना का नाम और निशान मिटाने की कोशिश की जा रही है ठीक नहीं है। कांग्रेस और भाजपा के उदाहरण से ये बात सिद्ध हो जाती है कि नाम और निशान के बदलने से पार्टी का नाम और निशान नहीं मिटता। तलाक से पहले पति पत्नी का मामला जब कोर्ट में होता है तो उनके बीच बहुत कटुता होती है, लेकिन फैसला आ जाने के बाद दोनों दंपत्ति अपने अपने रास्ते लग जाते हैं और कभी कभार एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने अंदर से निकलने वाली सरकारों का समर्थन किया है। शिवसेना की उद्धव और गुट और शिंदे गुट का मामला फिलहाल न्यायालय में विलंबित है, इसलिए आए दिन उनमें लड़ाई होती रहती है, जैसे चुनाव चिन्ह की लड़ाई या शिवाजी पार्क का झगड़ा। हाई कोर्ट ने उद्धव गुट को शिवाजी पार्क में रैली करने की अनुमति देकर उसके असली शिवसेना होने का इशारा कर दिया, परंतु चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह जब्त करके केंद्र सरकार की मनोकामना पूरी कर दी। आगे बढ़ने से पहले पिछले 4 महीनों की घटनाओं का रिकैप हो जाए तो बात समझने में मदद मिलेगी। 23 जून को शिंदे ने दावा किया कि उनके पास शिवसेना के 35 विधायकों का समर्थन है और लेटर भी जारी किया गया। 25 जून को डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को सदस्यता रद्द करने का नोटिस भेजा। बागी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना, केंद्र, महाराष्ट्र पुलिस और डिप्टी स्पीकर को नोटिस भेजा। बागी विधायकों को कोर्ट से राहत मिली। 28 जून को राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए कहा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने इसकी मांग की थी और राज्यपाल की ये जुर्रत कैसे हो सकती है कि देवेंद्र फडणवीस की जो है वो मांग पर कोई एक्शन न लें। 29 जून को सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक से इनकार किया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 30 जून को एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। 3 जुलाई को नए स्पीकर ने शिंदे गुट को सदन में मान्यता दे दी और अगले दिन शिंदे ने विश्वास मत भी प्राप्त कर लिया। अब इसके 1 महीने बाद यानी 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने 10 दिन के लिए सुनवाई को क्या टाला कि आपने यानी शिंदे ने सरकार बना ली। इस टिप्पणी के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब तक चुनाव आयोग कोई फैसला न ले। सुनवाई के बाद मामले की अगली 3 बार जो सुनवाई थी वो एक के बाद एक टलती गई, यानी 12 और 22 अगस्त को कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया। 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला संविधान पीठ को ट्रांसफर कर दिया। चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाई। यानी आप ये देखिए कि कोर्ट जो फैसला करना चाहता है जब वो उसको नहीं कर पाता, जब उसके ऊपर केंद्र सरकार का दबाव होता है तो वो अपनी जान छुड़ाने के लिए उसे संविधान पीठ के हवाले कर देता है, ताकि जो है वो लाठी भी
न टूटे और सांप भी मर जाए, यानी अपनी तो जान बच जाए। तो 27 सितंबर को संविधान पीठ ने शिवसेना पर दावेदारी के मामले में चुनाव आयोग को कार्रवाई की रोक हटाई। यानी ये जो संविधान पीठ थी, इसने गोया के शिंदे के हक में एक फैसला किया, और वो फैसला ये था कि चुनाव आयोग को कार्रवाई करने की इजाज़त दी गई, यानी जो रोक लगी हुई थी वो हटा दी गई। अब इसके बाद 8 अक्टूबर आता है, तो चुनाव आयोग ने जो है इस फैसले के रोशनी में उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट के बीच लड़ाई को जो है वो शिवसेना को सिंबल तीर कमान को फ्रीज कर दिया। इस तरह जो है वो शिवसेना का जो सिंबल बरसों से रहा है और वो जो है वो फ्रीज हो गया। चुनाव चिन्ह की समस्या का सबसे सरल समाधान ये था कि शिवसेना के धनुष्य बायन को दोनों गुटों में बांट दिया जाता। उद्धव को कमान देकर शिंदे को बांध थमा दिया जाता, क्योंकि हर सेना की कमान उसके कमांडर यानी कमांडर के हाथों में होती है। ये उसका अधिकार है, और राजनीति में कमांडर को जनता के अंदर से रंगरूट अर्थात तीर प्राप्त करने पड़ते हैं। वो इन तीरों को चलाकर अपनी विरोधी सेना को परास्त करता है। शिंदे किसी ज़माने में उद्धव ठाकरे के एक बाण थे, मगर अब वो तीर दिशाहीन हो चुका है और उसके साथ कई विधायक और सांसद भी गद्दारी कर चुके हैं, परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेनापति सक्षम और विश्वास पात्र हो तो उसको नए तीर मिलते रहते हैं, परंतु कमान के बगैर तीर बहुत दूर नहीं जाता। वो निशाने पर लगे ना लगे, उसका उपयोग सीमित होता है। एकनाथ शिंदे गुट ने चुनाव आयोग के सामने तीर कमान पर दावा किया था। उनकी मांग ठुकरा दी गई, यानी उन्हें तीर कमान नहीं दिया गया। एकनाथ शिंदे को ये अपेक्षा रही होगी कि केंद्र सरकार के दबाव में उनका ये काम हो जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग ने हिम्मत दिखाकर ये काम किया। एकनाथ शिंदे गुट ने चुनाव आयोग के सामने तीर कमान पर दावा किया था। उनकी मांग ठुकरा दी गई। उन्हें यह अपेक्षा रही होगी कि केंद्र सरकार के दबाव में चुनाव आयोग उनका काम कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एकनाथ शिंदे के इस मांग के जवाब में ठाकरे गुट ने कहा कि शिंदे पार्टी छोड़ चुके हैं, इसलिए उनका चुनाव चिन्ह पर दावा नहीं बनता। ठाकरे ने चुनाव आयोग में 5 लाख से ज़्यादा पार्टी पदाधिकारियों और सदस्यों के समर्थन वाला हलफनामा दाखिल किया। उन्होंने दावा किया कि आने वाले उपचुनाव में एकनाथ शिंदे गुट कोई उम्मीदवार नहीं उतार रहा है, इसलिए उसे फिलहाल चुनाव चिन्ह की ज़रूरत भी नहीं है, परंतु भाजपा का नमक खाया है, इसलिए उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये आवश्यक है कि शिवसेना से उसका चुनाव चिन्ह छीन लिया जाए। इसीलिए एकनाथ गुट ने जो है वो चुनाव आयोग से ये कहा कि हमें वो दिया जाए, ताकि अगर उनको ना मिले तो कम से कम शिवसेना के पास भी ना रहे। मराठी में एक मुहावरा है, तुला ना मला ना घाल कुतराला, यानी ना तेरा ना मेरा, इसको जो है वो कुत्ते के आगे डाल दो। तो चुनाव चिन्ह की ये लड़ाई बहुत रोचक थी, क्योंकि दोनों गुटों ने उगता सूरज और त्रिशूल की मांग की थी। चुनाव आयोग ने त्रिशूल को धार्मिक कहकर नकार दिया, और चढ़ता सूरज चूंकि डीएमके का चुनाव चिन्ह है, इसलिए वो भी किसी को नहीं दिया। शिंदे गुट की तीसरी मांग गदा थी। ये भी धार्मिक होने के नाते, यानी धार्मिक प्रतीक होने के नाते ठुकरा दी गई। अब उनसे कहा गया है कि वो कोई नया ऑप्शन पेश करें। फिलहाल शिंदे गुट के पास कोई निशान नहीं है। उद्धव ने तीसरा निशान मिशल मांगा था, सो उनको मिल गया। बाला साहब ठाकरे अपने विरोधियों पर व्यंग के तीर छोड़ते थे, परंतु उद्धव का स्वभाव अलग है। वो अब अपनी मिशल से राजनीति का अंधकार दूर करेंगे और शिंदे फडणवीस की सत्ता को जलाकर राख कर देंगे। राज्य की जनता मिशल के चमत्कार की प्रतीक्षा कर रही है। वहीं से विजयदशमी के दिन शिंदे गुट की पोल खुल चुकी है। संख्या और जोश दोनों के मापदंड पर
उद्धव ठाकरे ने अपना वर्चस्व शिवाजी पार्क के जो है वो ऐतिहासिक मैदान पर सिद्ध कर दिया है और बता दिया है कि आम शिव सैनिक उनके साथ है। शिंदे और फडणवीस की अगली रुसवाई नगर पालिका चुनाव में होगी और फिर विधानसभा चुनाव में वो बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। तब तक ये दोनों जितना चाहें सत्ता का उपयोग कर लें, अंत में बेइज्जत होकर उन्हें जाना ही है। गालिब का शेर तो आपने सुना ही होगा, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इस शेर को जो है वो प्रतीत होते हुए देखने के लिए आपको 2 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।